है। आइए डालते हैं शहर के अहम ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद-उल-ज़ुहा के औकात पर एक नज़र। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद की बास मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा के औकात कुछ इस तरह से हैं। ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह मादनापेट में नमाज ईद 9 बजे, ईदगाह हज़रत उजाले शाह सईदाबाद में नमाज ईद 9 बजे, ईदगाह गुम्बदान खुतुबशाही में नमाज ईद 8:45, ईदगाह कारखाना सिकंदराबाद में नमाज ईद 9 बजे, ईदगाह बालमराई सिकंदराबाद में नमाज ईद 9:30 बजे, ईदगाह अंबरपेट में नमाज ईद 9:30 बजे और खदीम ईदगाह बालापुर में नमाज ईद उल अज़हा 9:30 बजे अदा की जाएगी। बास मसाजिद में अदा होने वाली ईद उल अज़हा के औकात कुछ इस तरह से है। मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा 9:30 बजे अदा की जाएगी। शाही मस्जिद बाक़यामा में नमाज ईद 9 बजे, मस्जिद हज हाउस नामपल्ली में 6:45 पर नमाज ईद अदा की जाएगी। मस्जिद एक मीनार नामपल्ली में नमाज ईद 7 बजे, मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में 9 बजे, जामा मस्जिद मुशीराबाद में 8:30 पर नमाज ईद अदा की जाएगी। जामा मस्जिद चिलकड़गुड़ा में नमाज ईद 9:45 पर अदा की जाएगी और मस्जिद उस्मानिया सरफखास पलटन में नमाज ईद उल अज़हा 7:30 पर अदा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। नाजरीन, ईद उल अज़हा की आप तमाम को पेशगी मुबारकबाद। कल ईद उल अज़हा के पेश नज़र साक्षी खबर उर्दू न्यूज़ के वक्त शाम 5:30 बजे खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर मंजूर हुसैन इमाम व खतीब जामा मस्जिद रहमत आलम बंजारा हिल्स पयाम बकरीद पेश करेंगे, जबकि हाफिज़ बुखारी अब्दुल्ला कलीमी की क़िरात कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। जानवरों की दी जा रही है। हाँ, ये बात ज़रूर जहन में रहे, क़ुरबानी सिर्फ नाम नहीं है, जानवर को ज़बह करने का, खून और गोश्त बहाने का, तक़सीम करने का, बल्कि भाइयों नाज़रीन किराम, क़ुरबानी दरअसल दिल की गहराई से निकलने वाला इखलास वाला अमल, तड़प और जज्बा, ये दरअसल क़ुरबानी है। अगर मकसद सिर्फ गोश्त और खून ही है, इस्लाम से पहले भी हुआ करती थी, बैतुल्लाह पर ले मारा जाता था खून और गोश्त जानवरों का। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम गलत अक़ाइद और जाहिली दौर के तवहुमात और रसूमात का ख़ातिमा कर दिया, ये कहते हुए लन यनालुल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला को न ही जानवरों का खून पहुँचता है, न गोश्त पहुँचता है, बल्कि तुम्हारे दिलों की तक़वा वाली कैफियत अल्लाह तबारक व तआला उसे पा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गर्ज़ व गायत अहम मकसद क़ुरबानियों के बारे में हर मर्द मोमिन का होना चाहिए। यह अज़ीम पैगाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से सारी मिल्लत के नाम क़ियामत तक हाज़रीन किराम यह मौजूद है। मीना में भगदड़ से मुतालिक मज़ीद जानकारी के लिए रुख करते हैं तेलंगाना रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र का, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। शुक्र साहब, बताइए कि एलबी नगर की बीबी जान की शहादत की खबर है, इसके अलावा एपी और तेलंगाना के हाजियों की खैरियत के बारे में कमेटी को क्या तफसीलात मिली हैं? ये जैसे ये सानिया हुआ, मुसलसिल हज मिशन और जो है हज मिशन और काउंसिल जनरल जिद्दा और हज काउंसिल से रब्त में है हम लोग जी। और अभी तक जो इतला मिली है हमको, एक ही हमारे बीबी जान जो हमारी आजिम थी उनकी इंतकाल की इतला मिली है। इसके अलावा बाकी के और जो है इतलात के लिए हम मुसलसिल रब्त में है, क्योंकि वहां पर जितने लोगों का भी इंतकाल हुआ, जो जख्मी है उनका आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है। वहां पर और कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह ताला और कुछ मजीद तफसीलात आएंगे। हमारे इतला के मुताबिक हमारे जितने खादिमुल हुज्जाज है वो बिल्डिंग पर अपने अपनी बिल्डिंग पर पहुंच चुके हैं और वो अपने अपनी बिल्डिंग पर वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हमारे हाजी साहबान जितने भी है वो कंकरियां मारने के लिए निकले और कुछ वापस आ रहे हैं और कुछ मक्का गए हुए हैं, तो उनका अभी आइडेंटिफिकेशन जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्र साहब। जी।
कल हिंदुस्तान भर में ईद उल अजहा मनाई जाएगी और साहब इस्तिताअत मुसलमान कुर्बानी देंगे और इस ज़िमन में मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी ने बकरी ईद की अहमियत बयान की है और कुर्बानी के दौरान दीगर उमूर का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ की थी, हर उम्मत अपने अपने लिहाज से कुर्बानी दी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर भी अल्लाह ताला ने कुर्बानी को लाजिम किया है। हर वो शख्स जिसके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद माल निसाब के बमिक़दार पहुँच जाता है, उस शख्स पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुर्बानी देना वाजिब रखा है कि एक कुर्बानी एक बकरा या दुम्बा या बकरी दें। अगर उसकी इस्तिताअत न हो तो एक बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं। जो जानवर आप ऊँट भी हो सकता है या बैल भैंस वगैरह जो उसके यानी उसके सिल्फ से आते हैं, वो तमाम के अंदर 7 हिस्से हो सकते हैं। जब आपको ये पता है कि कल हमें हमारे घर के अंदर हमारे मोहल्ले में जानवर ज़ुबाह करना है, तो फिर हम हमारे मोहल्ले की सफाई के मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार हैं। आप पहले तौर पर ये इंतज़ामात कर लें कि खून कहाँ जाने हैं और उसकी ज़ायद अज्जा कहाँ जानी है, गंदगी कहाँ जानी है। ऐसा न हो कि हमारी खुशी में दीगर लोगों को तकलीफ़ हो और दीगर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। अपने जो बिरादरान वतन है और ख़ुसूसियत से जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके रहने वाले बाशिंदों का एहतराम और उनकी जायज़ जज्बात का एहतराम ये हमारे ऊपर लाजिम है। सीधे रुख करते हैं मीना का, जहाँ पर हुज्जाज इकराम रमी जमरात कर रहे हैं। تقدمها وتطلقها الجهات المعنية بالاهتمام بحجاج بيت الله الحرام كالدفاع المدني وأيضا قطاعات الأخرى، هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة. ترسل دائما رسائل إرشادية بعدم التدافع وعدم التزاحم، وأيضا حينما يرى الحاج طريقا مزدحما ينتهج طريق آخر حتى لا يكون هناك هذا التدافع. نعم، الحملات الإعلامية والإعلانية والحملات أيضا التوعوية منتشرة في كل مناطق المشاعر المقدسة، ولكن ما حدث شيء خارج القدر، ولكن لا نخرج عن أنه كان قدرا محتما، ولا يعني هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم، وهذا هو نصيبهم أنهم واجهوا مصيرهم في أقدس بقعة وأطهر مكان. فهذه قد تحدث من الأشياء الطبيعية في موسم حج وفي مثل هذه الحشود، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء. هذا أمر انتهى، ولكن أيضا هناك الحجاج الذين سيواصلون أيضا أداء نسكهم عليهم। वहां कांग्रेस पार्टी के कायदीन के एक वफ्द ने आज आईजी संजय से मुलाकात करके जगन मोहन रेड्डी की गुंटूर में होने वाली भूख हड़ताल के बारे में तबादिले ख्याल किया। वहां कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भूख हड़ताल जमहूरी अंदाज में और पुरअमन तौर पर की जा रही है। पुलिस की जानिब से जारी की जाने वाली नोटिस पर वाईएससीपी ने कहा कि नोटिस गैर कानूनी है और उन्हें भूख हड़ताल करने का पूरा दस्तूरी हक हासिल है। वाईएससीपी के कायदीन ने कहा कि भूख हड़ताल एलिफ ग्राउंड पर होगी, जहाँ इनेकाद के लिए पुलिस ने इजाज़त दी थी, ताहम बाद में इस इजाज़त को वापस लेने की बात कही गई। జిల్లా పెద్దలు అధికారులు పోలీసు అధికారులతో కలవడం జరిగింది. పెద్దలందరం కూడా వచ్చి మేమందరం వారికి ఒకటే మాట చెప్పాం, మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఆ ప్రదేశాన్ని వచ్చి కాదంటే ఇంకో ప్రదేశాన్ని చూసుకోమంటే మరి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా చట్టబద్ధతగా మేము వచ్చి ప్రదేశాన్ని చూసుకున్నాం. అక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ జరిగినాయి. కానీ ఆఖరి నిమిషంలో మీరు ఏదైతే ఈ ప్రత్యేకవాద వస్తే ఈ ప్రత్యేకవాద రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతున్న నేపథ్యాన్ని మీరు పక్కన పెట్టి ఇది రాజకీయ కోణంలో రాజకీయ లబ్ధి కోసం రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఇవాళ దీనికి తూట్లు పొడుస్తున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది. మేమైతే అనుకుంటున్నాం అసలు ఈ ప్రత్యేకవాద గురించి అసలు ముఖ్యమంత్రి వచ్చి కూర్చోవలసిన అవసరం ఉన్నది, దీనికి పోరాడవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఆయన పోరాడు అమ్మ పెట్టద్దు మరి ఇంకో సామెత చెప్పినట్టు తిననివ్వదనే సామెత చెప్పినట్లు ఎవరైనా చేస్తే వద్దంటారు, ఆయన వచ్చి చేయడం ఆయన వచ్చి దాని గురించి రాజకీయ వ్యాపారాల కోసం కేంద్రంతో లాలూచి చెబుతున్న ఈ నేపథ్యంలో ఈయన చేస్తున్న సందర్భం ఏదైనప్పటికీ కూడా మేము అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. ఎల్లుండిన మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఏ ప్రదేశం అయితే ఉల్ఫా గ్రౌండ్స్ ఏదైతే చెప్పామో ఆ గ్రౌండ్స్లోనే నిరాహార దీక్షని ఉదయం ఆయన
మరి ఢిల్లీ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి అక్కడ నిరాదీక్ష చేయడం అనేది మరి జరుగుతుందని చెప్పి మరి పోలీసు ఉన్నతాధికారుల్ని మీరు మాకు మరి దాన్ని సహకరించండి. ఏ నిబంధనలు కావలిస్తే మేము ఎవ్వరం కూడా దగ్గరలో కూడా ఒక స్కూటర్ మీద కానీ కారు మీద కానీ దగ్గరికి ఎవరూ రాము. అందరూ నడిచి వస్తాము. ఎంత దూరమైనా మా పర్వాలేదు, అందరం కూడా మీకు పూర్తి సహకరిస్తాము, మీ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే మేము ఉంటాము అని వారికి మా తాలూకా విన్నపాలను కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని మీ ద్వారా కూడా ప్రధానిగా తెలియజేస్తున్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मीना में भगदड़ से 400 से ज्यादा हाजियों की हुई शहादत। रमी जमरात के रास्ते में पेश आया हादसा। मीना में एक हैदराबादी हाजी के शहीद होने की इत्तला। सऊदी हुकाम से हिंदुस्तानी हुकाम है राब्ते में। जगन की भूख हड़ताल कानूनी और जमहूरी अंदाज में है। वाईएसआरसीपी ने किया गुंटूर में ही भूख हड़ताल करने का फैसला। मुल्क भर में कल मनाई जाएगी ईद उल जुहा। नमाज ईद और कुर्बानी के इंतजामात मुकम्मल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।